नाजिया जी, सिटी न्यूज 24 आवर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि बंगाल में चुनाव का माहौल गर्म है और आज तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है जी। और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, एक दूसरे पर क्रिटिसाइज करने का सिलसिला भी बहुत तेज़ी से है। और एक तरफ दीदी है जो बोल रही हैं कि हम मेरा पैर टूट गया तो क्या हुआ, मैं खेल खेल के रहूंगी। और दूसरी तरफ है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो कि केंद्र से आ रहे हैं और वो भी बोल रहे हैं कि खेला तो होगा बट दीदी को भगा के खेला होगा। मतलब 2 तारीख को हम लोग दीदी को सत्ता से उतार कर ही खेल खेलेंगे। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है एक बीजेपी कर्मी की हैसियत से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि दीदी का पैर जो टूटा था या उन्होंने जो बोला था, जो न्यूज में आया कि वो बड़े आराम से अपने पैर को मूव कर रही हैं, बहुत ही आराम से, वो पैर में कोई दिक्कत है नहीं, पैर पे पैर चढ़ा करके बैठ रही हैं, सबने देखा। हर एक व्यक्ति ने देखा है। आजकल स्मार्टफोन सबको यूज करते हैं, हर एक व्यक्ति ने देखा है और उनके बगल का बैठा हुआ आदमी है शायद इसको वीडियो बनाया। तो आप एक चीज सोच लीजिए कि ये जो पैर टूटने का जो ड्रामा था वो तो काम में आया नहीं, वो बिल्कुल भी काम में नहीं आया। ये 2010 और 8 और 9 वाली जो मानसिकता थी मुसलमानों की या जनता की या वोटर्स की, जो वोटर्स सिंपैथी में आकर के इमोशनली सेंटिमेंटल होकर के वो वोट करते थे, अब वो चीज रही नहीं है। अभी जो वोटर्स है वो उनके अंदर एक चीज है कि भाई जो जिस सरकार से हमको डेवलपमेंट मिलेगा, जिस सरकार से हमको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, जिस सरकार से हम लोगों को रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, हम उस सरकार को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हम उसी सरकार को वोट करेंगे। तो ये पैर टूटने का ड्रामा जो है वो खत्म हो चुका। वो अब काम में चला नहीं, बल्कि अगर वो ये नहीं करती तो वो और ज्यादा अच्छे से वो काम कर सकती थी। सेकेंड थिंग कि आपका जो दूसरा सवाल है, अमित शाह जी ने साफ लफ्जों में कहा है, जो स्ट्रैटेजी, जो रोड मैप हमारा बना है, जनता का जो जोश है, जो कैंडिडेट्स हैं या कैंडिडेट्स के साथ जो उनकी कैंपेनिंग के लिए जो बड़े नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, हम सब पूरे भारत के मिनिस्टर्स जो है सब मिल करके हम लोग जिस तरीके से अपने एफर्ट को डाल रहे हैं, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि जनता भी चाहती है कि इस बार फायदा होना चाहिए, इस बार चेंज आना चाहिए। आप नंदीग्राम में वोट के परसेंटेज को देखिए, 85 अबव परसेंटेज वोट मतदान हुआ है। तो इतना ह्यूज वोटिंग तभी होती है जब कुछ चेंज होने वाला होता है। आप 2011 की बात सोचिए, आप लोग तो मीडिया से आते हैं, आप लोगों को खुद बहुत अच्छे से पता होगा कि जब वामपंथियों की सरकार जाने वाली थी और दीदी की सरकार आने वाली थी तो भी 85-86% वोटिंग हुई थी। तो आज भी फिर वही वोटिंग हो रही है, आज भी उसी हिसाब से वोटिंग हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं चेंज की संभावना बहुत ज्यादा ही मतलब नजर आ रही है। और जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है पश्चिम बंगाल में, हमारी सरकार ना होते हुए भी हम लोगों ने पूरे जनता के लिए काम किया है, उनके बगल में खड़े रहने के लिए काम किया है, उनके दुख दर्द में साथ देने के लिए काम किया है। जनता के उनके अपनी हर प्रॉब्लम्स पर अपनी वॉइस रेज नहीं कर पाती है, उनके आवाज बनने का हमने काम किया है। हमें दीदी ने एक प्रोपेगेंडा जरूर बनाया है कि बीजेपी सांप्रदायिक है। तो मेरा सवाल है कि जब वो रेलवे मंत्री बनी थी भाजपा से अलायंस होने के बाद, तब बीजेपी सांप्रदायिक नहीं थी, तब बीजेपी को मुसलमानों से बहुत प्रेम था और अचानक से बीजेपी को मुसलमानों से बहुत नफरत हो गई है। तो आज ये सारे प्रोपेगेंडा से कुछ होने वाला है, ये भी वो सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश करे, इमोशनल सेंटिमेंटल अटैचमेंट करने की कोशिश करे, या पैर तोड़ने की कोशिश करें या हाथ तोड़ने की कोशिश करें। बेसिकली दीदी की कमर टूट चुकी है और अब ये कमर जो है इस उम्र में हड्डियां जुड़ती नहीं है, ये उनको भी समझना चाहिए। कमर तो टूट गई। बीजेपी पर दीदी ने ये भी आरोप लगाया है कि अपनी सभा में भीड़ जमाने के लिए लोगों को मजबूर करके उनको रुपए का लालच देकर रुपए का लालच देकर उन्हें सभा में ला रही है ताकि वो ये दिखा सके कि जनता उनके साथ है। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, वेरी शेमफुल स्टेटमेंट। एक 2 टर्म की चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल अगर जनता को 500 रुपए का
के बराबर समझती हैं। जनता के विश्वास को, जनता के सेंटिमेंट को, जनता के एफर्ट को, जनता के लगन को अगर वो 500 रुपए की औकात का समझती हैं, तो मुझे लगता है कि दीदी को नेशनल न्यूज चैनल्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता से माफी मांगनी चाहिए, हर हाल में माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने जनता को उसकी औकात 500 रुपए की बताई। आप होती कौन है ये बताने वाली कि जनता ने 500 रुपए लेकर के योगी जी और मोदी जी के मीटिंग को अटेंड किया है, क्या आपने देखा? तब क्या वामपंथियों की सरकार जब थी और आपकी मीटिंग में भीड़ हुआ करती थी, तब आप कितना रुपए देती थी? 200 या 500? आप भी देती होंगी, क्योंकि हम जैसा करते हैं हम वैसा ही सोचते हैं। हमारे दिमाग में अगर ये सब फतूर नहीं रहेगा तो हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं सोचेंगे। बहुत सारी मीटिंग ऐसी भी हो सकती थी। एक जमाना था भाजपा की मीटिंग में 5 आदमी नहीं हुआ करता था। आज एक जमाना है कि आदमी संभालना मुश्किल हो जाता है। कल भी जाकर के बेलियस रोड में मैंने मीटिंग की है, संजय सिंह भाई की मैंने कंपेनिंग की है। वहां पर इतने लोग थे कि फिर और अलग से पुलिस बुलाई गई स्पीच सुनने के लिए। तो जनता चाहती है हम लोगों को सुनना, जनता हमारी बातों को सुनने में आकर्षित हो। भाजपा के पास सरकारी पुलिस है जो यूनिफॉर्म में टीएमसी कैडर का काम कर रही है। हम लोगों के आंख के सामने इतने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर जो फॉर्मर एविएशन मंत्री रह चुके हैं, शहनवाज भाई थे, उनके ऊपर हमला किया गया टिकियापाड़ा में। मैं वहीं पर थी, मैं स्पीच दे रही थी 20 नंबर वार्ड में, हावड़ा शिवपुर में। मेरे ऊपर हमला हुआ, मैं स्पीच दे रही थी, लोग मेरे ऊपर चढ़ रहे थे, मंच के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे मारने के लिए कि आप चुप हो जाइए, आपको बोलने नहीं देंगे। तो आप मुझे बताएं, और पुलिस खड़ी हुई है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि उनको ये परमिशन दिया गया है कि बीजेपी के महिलाओं को मारो, ये परमिशन दिया गया है। आप सोचिए ना कि इंटानी विधानसभा में मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त प्रियंका तेपड़ीवाल कैंडिडेट है, बहुत ही अच्छी दोस्ती है, हम लोगों ने एक थाली में खाया। हमने तो हिंदू मुसलमान सोचा नहीं, परसों उसके बदन पर मुसलमान एरिया में, मुसलमान वार्ड में गर्म पानी फेंका गया। आप मुझे बताइए कि एक औरत के ऊपर कौन सा कुरान कहता है एक औरत के ऊपर आप ठंडा पानी या गर्म पानी फेंके? ये प्रियंका तेपड़ीवाल थी जो उसने पुलिस में एक्शन नहीं लिया। मैं तो मुसलमान होते हुए बोल रही हूँ कि मैं ऐसे मुसलमानों के लिए अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करती, मैं तो मोलेस्टेशन का केस करती, क्यों ना करती? आप एक औरत के ऊपर जब आप पानी फेंकेंगे तो उसका वजू तो दिखाई देगा, उसका तो बदन दिखाई देगा। आपने ये हिम्मत कैसे की? आपने कौन सा कुरान पढ़ा है? आप कौन से कुरान को फॉलो कर रहे हैं? तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि दीदी ने 10 साल मुसलमानों को वोट बैंक की तरह यूज किया, मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है वो भी बीजेपी को वोट करेगी। खामोश जरूर है, बाहर आना नहीं चाहती, लेकिन वो बीजेपी को ही वोट करेंगे। आपके चैनल के जरिया मैं उन तमाम मुसलमानों से सवाल करना चाहती हूँ कि अगर श्रीमती ममता बनर्जी वाकई में मुसलमानों की बहुत हमदर्द है, बहुत मसीहा है मुसलमानों की, तो उनको नुसरत जहां जैसे कैंडिडेट को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वो बनाए भी थी, तो इतने पाक और मुकद्दस जगह पर ईद की नमाज के बाद लेकर जाने की जरूरत नहीं थी। आप अट्रैक्शन के लिए रखती ना उनको। अरे एक आपको ग्लैमरस चेहरा चाहिए था, आप उनको मिचल मीटिंग में लेकर के घुमाइए ना, चलाइए ना, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक औरत जिसने हिंदू से शादी की है, एक औरत जो हिंदू रिचुअल्स पूरा कर रही है, फॉलो कर रही है, एक औरत जो हाफ पैंट पहन करके टिकटॉक बनाती है, एक औरत जिसका पूरा शरीर पूरे गूगल में, पूरे उनके इंस्टाग्राम में दिखाई देता है, आप उनको ले जाती हैं ईद की नमाज में? कैसे, क्यों ले जाती हैं आप उनको ईद की नमाज में? अरे आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये सब चीजें चलेंगी नहीं। तो इन सब चीजों को भी मुसलमान खामोश जरूर है, लेकिन एडुकेटेड जो मुस्लिम है वो भी भाजपा को वोट कर रहे हैं और करेंगे।